हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ पार्ट 5 ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लेव वाइगोट्स्कीज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली वीडियो में पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ा था, तो उसकी ऑल्टरनेट थ्योरी दी है लेव वाइगोट्स्की ने। इसे सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वाइगोट्स्की ने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है और ये रोल समझाया है कि कल्चर और सोसाइटी का क्या रोल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वाइगोट्स्की वॉज एन रशियन साइकोलॉजिस्ट बॉर्न इन रशिया इन 1986। तो इनका जन्म रशिया में हुआ 1986 में। इन्होंने एक ऑल्टरनेट थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पियाजे के अगेंस्ट। हिज थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज सोशियो कल्चरल थ्योरी। इसको सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। इट फोकस ऑन द रोल ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर एनवायरमेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो सोसाइटी और कल्चर का क्या रोल है चाइल्ड के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ये हमें लेव वाइगोट्स्की ने समझाया है। अब बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं हम आगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाइगोट्स्कीज थ्योरी। तो इस थ्योरी के क्या बेसिक प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। ये प्रिंसिपल पियाजे ने भी हमें बताया है कि बच्चे जो है अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज कहलाते हैं बच्चे। डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोशल कंटेक्स्ट। ये यहाँ पे चेंज है। वाइगोट्स्की ने कहा कि डेवलपमेंट को सोशल कंटेक्स्ट से चेंज नहीं किया जा सकता, सोसाइटी में रहकर ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्लेज अ सेंट्रल रोल। लैंग्वेज के बारे में भी बात करी गई यहाँ पे कि लैंग्वेज जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। लर्निंग इज को रिलेटेड टू डेवलपमेंट। लर्निंग जो है डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की। तो यहाँ पे इंटर साइकोलॉजिकल और इंट्रा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे वाइगोट्स्की ने बताया कि दो तरीके की एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, दैट इज़ इंटर साइकोलॉजिकल एंड इंट्रा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़। इन दो प्रोसेस के थ्रू चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इंटर साइकोलॉजिकल और इंट्रा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो एवरी चाइल्ड स्टार्ट्स विद इंटर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड देन मूव्स टू इंट्रा साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इंटर का मतलब होता है विद वन अनदर, जो भी आपके इमीडिएट नेक्स्ट है, चाहे नेबर हो, फैमिली हो, कोई भी, उसके साथ जो आपकी इंटरेक्शन है वो इंटर साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन कहलाएगी। और इंट्रा साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन वन सेल्फ, अपने आप के साथ। तो आगे इसको डिटेल में देखते हैं। The interaction of child with society, family, school, neighborhood, etc. are termed as interpsychological activities. Or on the other hand, intrapsychological activities are those involving interaction with one's own self, which include private speech. Private speech का मतलब है अपने आप से बातें करना। अभी हम speeches में आगे पढ़ेंगे कितनी types of speech वाइगोट्स्की ने explain करी हैं, तो आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। तो ये दो तरीके की जो एक्टिविटीज़ बताई वो है इंटर साइकोलॉजिकल और इंट्रा साइकोलॉजिकल। इनका कहना है कि बच्चे स्टार्ट करते हैं इंटर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ से एंड देन आते हैं इंट्रा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ से। तो बच्चा जब पैदा होता है तो मम्मी पापा से बात करना सीखता है, उनसे बोलते हुए उनको सुनता है, उनसे इंटरेक्शन करता है। देन फिर वो जैसे से मेच्योर होता है तो अपने आप से बातें करना, अपने आप को समझाना, ये सब कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो सीखता है। अब आगे देखते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ कल्चर टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे वाइगोट्स्की ने सोसाइटी और कल्चर दोनों की बात करी है। तो सोसाइटी का क्या रोल है और कल्चर का क्या रोल है वो हम इस छोटे से उससे समझते हैं कि क्या टूल्स उन्होंने बताए हैं। वाइगोट्स्की क्लेम दैट इन्फेंट्स आर बॉर्न विद बेसिक एबिलिटीज फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कॉल्ड एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन हम कर सकते हैं। पियाजे ने कहा बच्चों के अंदर थोड़ा सा सेंसरी मोटर रिफ्लेक्सेस होते हैं इनिशियल स्टेजेस पे, और वाइगोट्स्की ने कहा कि बच्चे कुछ बेसिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के साथ बॉर्न होते हैं जिनको उन्होंने नाम दिया एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है कि पियाजे जो है उन्होंने फोकस किया था मोटर और सेंसरी एबिलिटीज पे, लेकिन वाइगोट्स्की ने कहा इनको एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस। तो अब ये चार तरीके के एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन है। पहला है अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। तो ये चार हमारे ऐसे एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जो कि इनबॉर्न हैं
स्टार्टिंग में ही होते हैं, बच्चे के अंदर बेसिक लेवल पे होते हैं, लेकिन इवेंचुअली थ्रू इंटरेक्शन विद इन द सोशियो कल्चर एनवायरमेंट दीज डेवलप इनटू मोर सोफिस्टिकेटेड एंड इफेक्टिव मेंटल प्रोसेसेस। मतलब कि जब बच्चा एनवायरमेंट में रहता है, सीखता है, एनवायरमेंट से आसपास देखता है, तो वो नॉलेज गेन करता है, उसका डेवलपमेंट होता है, और ये जो एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस हैं ये मोर सोफिस्टिकेटेड मेंटल प्रोसेसेस में चेंज हो जाते हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया हायर मेंटल फंक्शंस। तो ये है टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन एज एक्सप्लेन्ड बाय वाइगॉट्स्की। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाइगॉट्स्की की थ्योरी में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वाइगॉट्स्की की थ्योरी में इसी पार्ट से आते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या, हम यहाँ देख लेते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन the actual development level as determined by independent problem solving and level of potential development as determined through problem solving under adult guidance। तो ये तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है। अब इसको छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक्चुअल में जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है वो है, अगर आप एक दो लेवल में अपनी कैपेसिटी को बांट लें। जैसे लेवल 1 आपका वो है जहाँ पे आप प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पे आप केपेबल हैं कोई भी काम खुद करने के, या चाइल्ड इज केपेबल ऑफ डूइंग विदाउट एनी हेल्प, एनी वर्क विदाउट एनी हेल्प। एंड लेवल 2 आपका हो गया कि जिसको करने का आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन आपके पास उसको किस तरीके से किया जाए इस बात की नॉलेज नहीं है, तो आपको उसको करने के लिए किसी मोर नॉलेजेबल अदर्स की ज़रूरत है। मतलब ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपको वो काम करना सिखा दे, तो वो लेवल 2 है। द पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इट मीन्स दैट what the child could potentially be capable to do with the help of more knowledgeable others। तो more knowledgeable others in short form MKO हम बोलते हैं। तो more knowledgeable others अगर हमें सपोर्ट कर दें तो जो हम काम कर लेंगे वो हमारा लेवल 2 है। अब इसको एक डायग्राम के साथ आगे हम समझते हैं। तो ये है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिस डायग्राम से वाइगॉट्स्की ने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला ये जो छोटा वाला सर्कल है, इनर सर्कल, ये लेवल 1 है जहाँ लर्नर कैन डू अनएडेड, कोई भी वर्क जो किसी बिना हेल्प के कर सकता है लर्नर, वो है लेवल 1। लेवल 2 है हमारा लर्नर कैन डू विद गाइडेंस, मतलब ऐसा कोई भी काम जो किसी की हेल्प से या MKO की हेल्प से, मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से बच्चा कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब लेवल 1 से लेवल 2 के बीच में लेवल 2 तक पहुंचने के लिए जो असिस्टेंस प्रोवाइड करी गई या जो आपको हेल्प प्रोवाइड करी गई, वो एक्चुअल में आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब ऐसा लेवल जो आपका इनिशियल लेवल और आप जब सीख जाते हो कोई चीज़, उसके बीच का जो डिस्टेंस है या उसके बीच का जो रास्ता है, वो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। और थर्ड लेवल यहाँ पे बोला गया कि लर्नर कैन नॉट डू, ये थर्ड लेवल है हमारा, कि जो आप किसी की हेल्प, आपकी कैपेसिटी से ही बाहर है, जो आप किसी की हेल्प से भी नहीं कर सकते, वो आपका लेवल 3 हो गया। तो लेवल 1 2 3, तो ये है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आगे हम देखते हैं एक और टेक्निकल टर्म। तो यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा कि लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुँचने के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, लेकिन जो लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचने के लिए जो आपको गाइडेंस या असिस्टेंस प्रोवाइड करी गई MKO के द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, उसको कहलाता है, वो उसको जो टेक्निकल टर्म दिया है वो है स्कैफोल्डिंग। उसको कहते हैं हम स्कैफोल्डिंग। द असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय अदर्स हैज बीन टर्म्ड एज स्कैफोल्डिंग। इट इज द सपोर्ट फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट एनकरेजेस अ लर्नर्स इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ। तो ये इसकी सिंपल टर्म में डेफिनेशन है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस भी हैं इसकी, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है। इसमें बस ये बताया गया है कि वो स्कैफोल्डिंग वो असिस्टेंस है जो लेवल 1 से लेवल 2 तक पहुंचने के लिए प्रोवाइड की जाती है, और इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आ जाती है। मतलब अगर आपने एक बार उसको समझा दिया और उसके बाद फिर अपनी असिस्टेंस हटा ली, तो बच्चा अगर वो सीख गया करना, तो आपको बार बार उसको गाइडेंस करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आगे करता रहेगा। तो ये है स्कैफोल्डिंग। आगे हम देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा वाइगॉट्स्की ने,
वो हम यहाँ देखते हैं। वाइगॉट्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन टू पर्सनलाइज टॉक, मतलब हमने पढ़ा मतलब इंटर साइकोलॉजिकल से इंट्रा साइकोलॉजिकल, तो यही यहाँ पे बात है, सोशल इंटरैक्शन से पर्सनलाइज टॉक। पहले आप सोसाइटी में इंटरैक्ट करना सीखते हैं, देन पर्सनलाइज टॉक, मतलब अपने एक्शंस और अपनी थिंकिंग को अपने सोच से किस तरीके से पर्सनलाइज करना है वो हम बाद में सीखते हैं। ही व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, अ मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये तो हम सभी को पता है, अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती है तो हम किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, तो लैंग्वेज इज अ ग्रेटेस्ट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद आउटसाइड वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि लैंग्वेज का क्या दो इंपॉर्टेंट रोल है। पहला है फर्स्ट, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। पहला कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है उसका एक माध्यम बनता है हमारा क्या, लैंग्वेज के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। सेकंड है इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्ट एज अ पावरफुल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन। आसपास जैसे इसको छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ मैं आपको। जैसे अगर आपका इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी है, किसी भी एक लैंग्वेज में हमारी कमांड बहुत अच्छी होती है, जैसे मेरी मान लो इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी है और अगर मेरे आसपास इंग्लिश की न्यूज़ चल रही है या कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो मैं उसकी बातें कैच कर लूँगी, मतलब जो भी बात करें मैं एकदम से सुन के समझ जाऊँगी। तो वो मेरे इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन हुई, मतलब लैंग्वेज ने रोल प्ले किया इंटेलेक्चुअल अडेप्ट करने में मुझे। तो ऐसे ही किसी की हिंदी हो सकती है, किसी की कुछ और हो सकती है। तो लैंग्वेज जो है हेल्प करता है कि हमारा आसपास जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें इंटेलेक्चुअली अडेप्ट करने में। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में कही। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ स्पीच। वाइगॉट्स्की ने और बाकी जो सोशियो कल्चरल थ्योरिस्ट हुए हैं उन्होंने बेसिक ये 3 टाइप्स ऑफ स्पीचेस बताई हैं। सबसे पहला है सोशल स्पीच, नाम से हम समझ सकते हैं इसको, इसका मतलब है सोसाइटी में रह के जो जिस तरीके से आप बात करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट एक्सटर्नल स्पीच, कम्युनिकेशन, टॉकिंग टू अदर्स। सेकेंड है प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच क्या है, चिल्ड्रन सेल्फ टॉक विद डायरेक्ट देयर थिंकिंग एंड एक्शन, चिल्ड्रन टॉक टू देम सेल्फ, दे वर्बलाइज एवरीथिंग एंड स्पीक लाउड। तो एक ऐसी स्टेज आती है जब आपने देखा होगा किसी बच्चे को डॉक्टर या टीचर ऐसे खेलते हैं बच्चे, तो अपने आप को ही टीचर समझते हैं, डॉक्टर समझते हैं और अपने इमेजिन करते हैं कि कोई सामने बैठा है और उसके बातें करते हैं। तो वो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच हो गई, थोड़ा सा अनमेच्योरिटी लेवल होता है बच्चों के अंदर और अपनी बातों को तेज बोल के वो करते हैं, अपने आप से खुद से बात करते हैं, वो प्राइवेट स्पीच है। उसके बाद जैसे जब हमारी जैसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं या एडोलेसेंट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो यही प्राइवेट स्पीच साइलेंट इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि वर्बलाइजेशन खत्म हो गई और ये स्पीच जो है इंटरनल हो गई। अब मतलब अपने आप मन में बात करना अपने आप से, तो ये है हमारी साइलेंट इनर स्पीच। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स ऑफ स्पीचेस एज एक्सप्लेन्ड बाय सोशियो कल्चरल थ्योरिस्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्याजे की थ्योरी में और वाइगॉट्स्की की थ्योरी में पॉइंट वाइज क्या डिफरेंस क्या है। प्याजे को रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, वाइगॉट्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फोकस, कि किसने कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया है। प्याजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस किया है, सेंसरी मोटर रिफ्लेक्सेस पे फोकस किया है और यूनिवर्सल स्टेजेस पे फोकस किया है। वाइगॉट्स्की ने सोशल एंड कल्चरल टूल्स पे फोकस किया है। नेक्स्ट है प्याजे स्टेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मोस्टली यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर्स। तो इनका कहना था कि वो जो 4 इन्होंने स्टेजेस दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड देन जो भी चारों दिए हैं, उसमें कहा कि ये जो हैं पूरे यूनिवर्सली सेम होते हैं। लेकिन वाइगॉट्स्की ने मना किया, उन्होंने कहा कि कल्चर अगर अलग होगा, कल्चरल डिफरेंसेस होंगे तो डेवलपमेंट भी वेरी करेगा। तो ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। प्याजे ने कहा डेवलपमेंट से लर्निंग होती है और वाइगॉट्स्की ने कहा लर्निंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड लर्निंग इज अ टूल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब लर्निंग जो है एक टूल है डेवलपमेंट का, लर्निंग को यूज करके डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है प्याजे क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज एंड सोशल कंस्ट्रक्ट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमें पता है कि इन्होंने लैंग्वेज के बारे में कोई बात नहीं करी, सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में कोई बात नहीं करी और इसी वाइगॉट्स्की ने इसी टर्म्स पे मेन फोकस दिया है अपनी थ्योरी में। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म अकर बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी।
और वाइगॉट्स्की ने कहा प्राइवेट स्पीच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें अलग हैं। पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म के बारे में बताया है, लेकिन वाइगॉट्स्की ने हमें प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया है। तो ये था मेनली जो डिफरेंस है ओवरऑल पियाजे की थ्योरी में और वाइगॉट्स्की की थ्योरी में। तो आज के हमारी वीडियो का यही टॉपिक था एंड आई होप आपको ये सारी टॉपिक्स क्लियर हो गए हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।